नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, अब आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारत का इतिहास का टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इस टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है पल्लव राज्य की राजधानी थी चेन्नापट्टिनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम और मदुरै। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कांचीपुरम। दोस्तों, पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था वेंगी, मदुरै, कांचीपुरम और महाबलीपुरम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मदुरै। दोस्तों, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया। राजा जय सिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ और तेलब द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 तेलब द्वितीय। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश को तेलब द्वितीय ने उखाड़ फेंका था। तेलब द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश की स्थापना इसी ने की थी जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था वो था कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को चालुक्य शासक तेलब द्वितीय ने पराजित किया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 670 ईस्वी और 622 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 622 ईस्वी। दोस्तों, हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 चोल शासकों की भाषा क्या थी। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तमिल। दोस्तों, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 नागर। दोस्तों, मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो नागर शैली के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है काकतीय वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से और गुप्त वंश से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पल्लव वंश से। दोस्तों, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, महाबलीपुरम के मंदिर है वो पल्लव वंश से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। कुलोतुंग चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल और सुंदर चोल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 राजराजा चोल। दोस्तों, राजराजा चोल ने, जो चोल वंश का राजा था, राजराजा चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कोणार्क का मंदिर, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया। 1245 एडी, 700 एडी, 875 एडी और 1025 एडी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 1245 एडी। दोस्तों, जो एडी है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और एनो डोमिनी का मतलब है कि ईसा के जन्म के वर्ष से, अर्थात 1245 ईस्वी भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना 1245 एडी सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला जो दुर्ग है किस राज्य में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जो गोलकुंडा का किला है, गोलकुंडा का दुर्ग है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्तों के काल में, कुषाणों के काल में, मौर्यों के काल में और चालुक्यों के काल में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 गुप्तों के काल में। दोस्तों, अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्तों के काल में किया गया था।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है? अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अजंता। दोस्तों जो अजंता है, अजंता की गुफाएं हैं, वो सबसे प्राचीन है ऑप्शन के हिसाब से। विकल्प के हिसाब से सबसे प्राचीन अजंता है, उसके बाद कुतुब मीनार आता है जो सल्तनत कालीन था, उसके बाद ताजमहल आता है जो मुगल कालीन था, और उसके बाद खजुराहो आता है जो बाद का है यानी राजपूत काल से संबंधित है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है, अजंता जो सबसे प्राचीन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, प्रश्न नंबर 13 है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने और राजवंशियों ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चालुक्यों ने। दोस्तों जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान में, उनका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए? चोल, पल्लव, चंदेल, कुषाण। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर है ये चंदेलों के शासनकाल में बनाए गए थे, चंदेल शासक। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कर्नाटक। दोस्तों जो गुलबर्गा है वो कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 7 पेगोड़ा यानी 7 पेगोड़ा कहाँ स्थित है? कांची, तंजौर, महाबलीपुरम और महाबलेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 महाबलीपुरम। दोस्तों जो 7 पेगोड़ा स्थित है वो महाबलीपुरम में स्थित है, और यहाँ पर 7 मंदिर है एक तरीके से जिनका निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था जो कि पल्लव राजा थे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है, महाबलीपुरम। 7 पेगोड़ा कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? दंडी, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और दंती वर्मन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 महेंद्र वर्मन। दोस्तों जो पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, उसने मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना महेंद्र वर्मन प्रथम सही हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था राष्ट्रकूट राज्य में, पल्लव राज्य में, चोल राज्य में और चालुक्य राज्य में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 राष्ट्रकूट राज्य में। दोस्तों जो अरब यात्री था अल मसूदी वो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, राष्ट्रकूट राज्य में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रकूट शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली? कृष्ण प्रथम, ध्रुव द्वितीय, अमोघ वर्ष और गोविंद तृतीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अमोघ वर्ष। दोस्तों राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष था उसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों मित्रों को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला चोल शासक कौन था? आदित्य प्रथम, प्रांत प्रथम, राजराजा प्रथम और राजेंद्र द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 राजराजा प्रथम। दोस्तों जो चोल शासक था राजराजा प्रथम, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां पर विजय प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।